नौकरी करके, शादी करके, बच्चे करके, फिर उनको नौकरी लगा के, उनकी शादी करा के, उनको बच्चे करा के, फिर उनकी नौकरी लगा के, उनको शादी करा के, उनको बच्चे करा के। आई डोंट थिंक दिस इज एनी वंस पर्पज इन लाइफ। क्या हाल है भाई? इस फिजिकल वर्ल्ड में दो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। एक तो टाइम को रोकना और एक चेंज को रोकना। टाइम पास होगा ही होगा, एंड विद दैट पासिंग टाइम कुछ ना कुछ चेंज भी होगा। अब टाइम तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन वी कैन कंट्रोल द चेंज। अगर तुम मोटे हो गए तो खाना कम कर दो, जिम चले जाओ, मेहनत कर लो, पतले हो जाओगे। ऐसे ही एनी चेंज इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्टिल लोग अपनी दुखी लाइफ जी रहे हैं, एक पूरी कंट्री भूखमरी में जी रही है। अगर चेंज अपने हाथ में है तो हम ऐसा चेंज क्यों नहीं कर पा रहे कि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास वाले लोग भी खुश रहें। वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही समझेंगे द साइंस बिहाइंड चेंज एंड हाउ वी कैन यूज दैट साइंस टू फाइंड अ पर्पज इन लाइफ। क्योंकि इवेंचुअली सब लोग वही कर रहे हैं, बस लोगों को पता नहीं है कि ढूंढना कैसे है। एक बार वो मिल गया, मतलब फिर तो बीटी खत्म ना, फिर तो चिल ही चिल है। सो लेट द चिल्स बिगिन। अब भाई चेंज होते हैं बेसिकली दो टाइप के। एक तो वो जो अपने हाथ में होते हैं, जैसे मेरे को वोट किस आदमी को देना है, किस कैंडिडेट को वोट दूंगा। दूसरे चेंज वो होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते, जैसे कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा। द सेकेंड थिंग इज कि दिस ह्यूमन ब्रेन हैज अ टेंडेंसी ऑफ ऑलवेज वांटिंग मोर। हमेशा ज़्यादा चाहिए रहता है। एक गुलाब जामुन खा लिया, भाई एक और खा लेते हैं। एक एपिसोड देख लिया, भाई एक और देख लेते हैं। एक सीजन ही देख लिया, अरे भाई एक और देख लेते हैं। हमेशा ज़्यादा चाहिए रहता है। एंड दिस वॉज द रीज़न कि भारत सोने की चिड़िया था। पहले के टाइम में अगर किसी को राजा बनना होता था तो उसको फाइटिंग आनी चाहिए, विद एंड विदाउट वेपन्स। शिकार करना आना चाहिए, तीर चलाना आना चाहिए, म्यूजिक बजाना आना चाहिए, बिजनेस चलाना आना चाहिए टू रन द टेरिटरी, आर्मी लीड करनी आनी चाहिए टू रन अ वॉर, टू लर्न द आर्ट ऑफ वॉर। इतनी सारी चीज़ें जब कोई आदमी सीखता था, इतने सारे स्किल्स जब डेवलप करता था, तब उसको लायक मानते थे कि हाँ, अब इसको स्वयंवर में एक लड़की दे देते हैं, राजा बनने लायक हो गया है। आजकल के जो राजा हैं अपनी गवर्नमेंट में, पॉलिटिशियंस, वो प्राउडली कह रहे हैं अरे स्कूल कहाँ, हमने कहाँ 12वीं करी है, कॉलेज वगैरह तो वेस्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वी हैव द टेंडेंसी ऑफ ऑलवेज वांटिंग मोर। लेकिन पहले मोर स्किल्स वर रिस्पेक्टेड, आज के टाइम पे मोर मनी इज रिस्पेक्टेड। तो वी आर स्टिल रनिंग आफ्टर मोर। तो लोग ये तो सीख ही नहीं रहे कि देश को कैसे बढ़ाना है या खुद खुद कैसे इंप्रूव करना है। सब सीख रहे हैं जेब कैसे भरनी है, और आसान तरीका क्या होता है, चोरी झूठ बोलना। तो वही भरे पड़े हैं आज। द प्रॉब्लम इज कि फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम बिहेवियर बेस्ड चेंजेस, जो अपने हाथ में होते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं, उनसे फोकस हटके आउटकम बेस्ड चेंजेस पे आ गए हम, रिजल्ट बेस्ड चेंजेस पे। भाई तू क्लास में फर्स्ट आया तो ही अच्छा बच्चा है, तूने बेशक पूरी मेहनत करी हो, नो वन गिव्स अ फक। तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, देन यू आर अ बड़ा आदमी, बेशक तुमने 50,000 किताबें पढ़ रखी हैं, नो वन गिव्स अ फक। तो भाई फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ पर्पज इन लाइफ इज दिस ओनली: इवेल्युएट योर सेल्फ ऑन द थिंग्स जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं। जो कंट्रोल में ही नहीं है उसकी बीटी लेके क्या फ़ायदा। इसी को तो कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, रियलिटी। वंस यू डू दिस, यू आर बेसिकली गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी के गलत स्टैंडर्ड्स। गलत ही हैं, सोसाइटी की हालत तो देखो। और हमें फ्रीडम ही तो चाहिए। कोई भी काम करते वक्त कोई चैं 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 करता है तो बीटी होती है ना। फ्रीडम के साथ कोई भी काम करोगे मज़ा आएगा, तो पर्पस ईजिली भी मिलेगा। अब ब्रो, द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग दिस फ्रीडम इज टू डू समथिंग जो तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड फील कराता है। जो जो चेंज, जो काम तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देगा, उस काम में इन्वॉल्व होना है तुम्हें। नाउ हाउ टू फाइंड कि कौन सा काम मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट देगा। ये एक्साइटमेंट स्कोर तुम किसी भी चेंज के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से द चेंज इज माई हेयर कट, मैंने बाल कटा लिए। अब ये जो पूरी प्रोसेस थी हेयर कट की, इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ऑटो, पहले मेरे को दुकान तक जाना था। सेकेंड स्टेप इज दुकान पे पहुंच के हेयर कट वाली प्रोसेस, ठीक है। थर्ड इज फाइनली द रिजल्ट, ठीक है। दीज आर द थ्री मेजर स्टेप्स दैट वर इन्वॉल्व।
अब पहले स्टेप में ऑटो, इसमें कुछ तो कॉस्ट होगी जो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, जो मेरा टाइम लगेगा। ऑटो ने लिए मेरे से 60 रुपये, तो -60 रुपीज़ का मेरा हो गया अभी तक कॉस्ट। ऑटो का एक्सपीरियंस कैसा था? ऑटो का एक्सपीरियंस था 45 रुपये जैसा, गड्ढों में से लेके गया लेकिन मेरे को टाइम पे पहुंचा दिया, तो +45। अब हेयर कट के लिए 30 रुपये लिए, -30 रुपये। मेरे को एक्सपीरियंस कैसा हुआ? एक्सपीरियंस हुआ मेरे को 50 नंबर का भाई, मतलब 50 रुपये का। बढ़िया हेयर कट काटे, मसाज वगैरह दी सर में, मज़ा आ गया। फाइनली जो रिजल्ट अगर मेरे फेवर में है तो इट वुड बी अ रिवॉर्ड, एंड अगर मेरे अगेंस्ट है तो इट वुड बी अगेन अ कॉस्ट। तो अभी मेरे फेवर में है, मेरे को तो मैं मस्त लग रहा हूँ। तो रिजल्ट को दे देते हैं लेट्स से 20 पॉइंट्स, 20 रुपीज़ का रिजल्ट मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया? 50, 20, 70, 115 -90, ओवरऑल +25 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ दिस प्रोसेस। दिस होल चेंज वॉज एज एक्साइटिंग फॉर मी एज 25 रुपीज़ वुड बी। मतलब पॉजिटिव है तो आई एम अ हैप्पी पर्सन, समझ रहे हो ब्रो? तो फॉर एनी चेंज यू कैन कैलकुलेट दिस स्कोर। उस प्रोसेस को, उस चेंज को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लो, एंड फॉर एवरी स्टेप कैलकुलेट द कॉस्ट दैट यू पुट इन एंड द रिवॉर्ड दैट यू गॉट आउट ऑफ इट। फाइनल रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो मतलब इट इज़ एन एक्साइटिंग वर्क फॉर यू, और अगर नहीं आता तो इट इज़ नॉट एक्साइटिंग। अब कोई समझदार होशियार बच्चा कहेगा अरे मेरा तो 2 चीज़ों के लिए, 2 चेंजेस के लिए सेम एक्साइटमेंट स्कोर आ गया, अब मैं कौन सा काम करूं? ब्रो, कोई भी 2 चीज़ हमें सेम लेवल पे पसंद हो ही नहीं सकती। अगर तुम्हें चेक करना है कौन सी ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक होती है। लेट्स से ये 2 चेंजेस हैं, ए ऊपर वाला और बी। तुम्हें ए ज़्यादा पसंद है बट तुम्हें लगता है कि दोनों बराबर पसंद है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि एक सिक्का लेना है, एक कॉइन। हेड्स को ए असाइन कर दिया, टेल्स को बी असाइन कर दिया। नाउ टॉस दैट कॉइन। अगर वो कॉइन हेड्स पे लैंड करेगा, हेड्स आया है उस पर, तो तुम खुश हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा मन वही करने का था। लेकिन अगर टेल्स आएगा तो यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, अरे यार हेड्स आ जाता काश। तो वो जो चीज़ बता रही है ना तुम्हें कि हेड्स आ जाता काश, दैट इज़ योर इंस्टिंक्ट टॉकिंग टू यू। तुम्हारे पास एक क्रेजी इंस्टिंक्ट होता है, उसको पता होता है तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ें क्या हैं। So whenever you feel excitement for anything, it is basically that instinct telling you कि bro, this is a crazy thing for you, just try it, बाद में देखेंगे। और भाई ये जो इंस्टिंक्ट वाली चीज़ होती है यही हमारे लिए बेस्ट अप्रोच होती है। कैसे? मान लो हम दोनों भाई को खाना बनाना है अपने अपने लिए, डिनर के लिए, ठीक है। हम दोनों अपने अपने घर खाना बना रहे हैं और उस खाना बनाने में 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है। पहला होगा सब्ज़ी काटना, उसके बाद सब्ज़ी बनाना, कुक करना, उसके बाद रोटी बनाना, और चौथा खाना, ठीक है। अब ये हूँ मैं, मेरे को कुकिंग पसंद नहीं है। ये हो तुम्हें कुकिंग पसंद है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो सब्ज़ी काटना है, मेरे को कुकिंग पसंद नहीं है तो चॉपिंग भी पसंद नहीं होगी, तो मेरे लिए ये वाली चीज़ बन जाएगी एफर्ट, -2 पॉइंट्स। तुम्हें कुकिंग पसंद है तो चॉपिंग भी पसंद होगी, तुम्हारे लिए ये बन जाएगी पॉजिटिव चीज़, +3 पॉइंट। अब दूसरी चीज़ पकाना, मेरे को पता ही नहीं क्या सामान डालना है, डर डर के बना रहा हूँ, बीटी हो रही है मेरे को बनाते वक्त, गंदा ना बन जाए, अगेन -2 पॉइंट्स। तुम्हें कुकिंग करने में मज़ा आता है तो तुम्हारे लिए फिर से +3 पॉइंट। रोटी बनाने में मेरी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, किसी नक्शे जैसी बन रही है, कोई फूल रही है, कोई कच्ची रह जा रही है, -2 पॉइंट। तुम्हें बनाने में मज़ा आ रहा है, सारी रोटी फूल रही है, हर फूलती रोटी के साथ तुम्हारा मुंह भी फूलता जा रहा है, मज़े मज़े, तुम्हें हो गए +3 पॉइंट। फाइनली जो डिनर बना उसमें मैंने इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट लगा, और एफर्ट गलत तरीके से लगाया तो डिनर भी गंदी सी क्वालिटी का बना, -2। तुम्हें खाना बनाना पसंद है, सारे स्टेप्स में तुमने मज़े लेके बनाया, तो तुम्हारा खाना भी बना +5 नंबर का। तो जस्ट बिकॉज योर इंस्टिंक्ट टोल्ड यू कि दिस एक्टिविटी इज वेरी नाइस फॉर यू, तो ऑल स्टेप्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। जो रिवॉर्ड है वो तो रिवॉर्ड है ही, जो एफर्ट है वो भी रिवॉर्ड बन गया तुम्हारे लिए। 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14 पॉइंट्स फॉर यू एंड -8 पॉइंट्स फॉर मी।
22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का डिफरेंस बन गया जस्ट बिकॉज इट वॉज इंस्टिंक्चुअल। तो कोई भी एक्टिविटी जो तुम्हारे लिए एक्साइटिंग होगी, विच कुड बी अ पर्पज इन लाइफ फॉर यू, तो वो इसी लेवल पे, इसी डिफरेंट लेवल पे एक्साइटिंग होगी तुम्हारे लिए, कि बाकी सारी एक्टिविटीज मिला के उतनी खुशी नहीं दे पाएंगी जितनी वो अकेली एक्टिविटी तुम्हें दे देगी। एंड एंड दैट इज व्हाट अ पर्पज इन लाइफ इज। क्रेजी चिल्स। अब भाई कोई भी चेंज या तो होता है कंज्यूमिंग नेचर का या होता है प्रोड्यूसिंग नेचर का। कंज्यूमिंग नेचर वाले जैसे आइसक्रीम खाना, मूवीज देखना, इंस्टाग्राम चलाना। वी आर कंज्यूमिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दूसरी तरफ होता है प्रोड्यूसिंग नेचर वाले चेंज, जैसे फसल उगाना, कोई ऐप बना देना जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, चैट जीपीटी, जोमेटो। वी आर क्रिएटिंग सम वैल्यू एंड एडिंग इट इनटू दिस वर्ल्ड। अब तुमने देखा होगा कि ज्यादातर लोग कंज्यूमिंग नेचर वाले चेंजेस की तरफ जाते हैं। इट इज नॉट बिकॉज कि उनका एक्साइटमेंट स्कोर बहुत ज्यादा होता है, उनका एक्साइटमेंट स्कोर बहुत कम रहता है क्रिएटिव चेंजेस के अगेंस्ट, लेकिन स्टिल उसकी तरफ जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंज्यूमिंग नेचर वाले चेंजेस होते हैं उसमें रिजल्ट लीनियरली मिल जाता है, इंस्टेंटेनियसली, साथ ही साथ। आइसक्रीम खाई, अभी के अभी मजा आ गया भाई, क्या स्वाद थी। इंस्टाग्राम खोला, अभी के अभी बोरियत दूर होगी, क्या बढ़िया रील्स चल रही हैं। लेकिन जो क्रिएटिव नेचर वाले चेंजेस होते हैं, जोमेटो बनाना 2007-8 में कंपनी खुली थी, 22-23 में जाके प्रॉफिटेबल हुई है, तो इतना टाइम क्यों लगा रिजल्ट आने में? ब्रो, दिस इज अ फनल, ठीक है, और तुम हो यहाँ पे इस फनल के बॉटम पे। लेट्स से तुम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, ये है रेस्टोरेंट। अब इस रेस्टोरेंट के अंदर, इस प्लेट में जो तुम्हारे पास खाना आएगा, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो दुनिया में अलग अलग जगहों से आए हैं, ठीक है। फिर जो तुम्हारा शेफ़ है, उसने दुनिया में अलग अलग जगहों से ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस लिया है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। उसके बाद जो तुम्हें खाना सर्व करेंगे, वेटर्स, वेट्रेसेस, उन लोगों ने अलग अलग जगह काम किया है, राइट। तो इतनी सारी डिफरेंट जगहों पे वर्ल्ड में वैल्यू अवेलेबल थी, किसी ने वो सारी वैल्यू एक जगह पुट इन करके, कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हारे पास पहुंचा दी। एंड दैट इज व्हाट इज रिजल्टिंग इन यू हैविंग अ लीनियर रिजल्ट, कि अभी मैंने खाना खाया रेस्टोरेंट का और अभी के अभी स्वाद आ गया, टिक मार्क। बट वेन यू आर प्रोड्यूसिंग, वेन यू आर मेकिंग अ क्रिएटिव चेंज, तो दिस साइकिल टर्न्स अपसाइड डाउन। तुम अभी यहां पे हो, यू आर क्रिएटिंग सम वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू एक जगह से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं जाएगी। ये वैल्यू तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेटेड थी, तुमने जैसे ही क्रिएट किया तो इट गॉट डिफ्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे 1-1 रुपए की वैल्यू इकट्ठी होकर तुम्हारे पास 10-12 रुपए की वैल्यू आई थी ना, वैसे ही तुमने 10-12 रुपए की वैल्यू क्रिएट करी, और यहाँ पे 10-12 लोगों की जगह 10-12 करोड़ लोग हैं। कितनी जीरो आएंगी देख लेना। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो जा रही है, इसलिए रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है। सो इफ यू कीप ऑन एडिंग दिस वैल्यू, तो ये 10-12 की जगह 13-14-15-16 ऐसे रेज निकलती रहती है तुम्हारे अंदर से, वैल्यू बढ़ती रहती है। एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे ये डिफ्यूज्ड वैल्यू भी जगह जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है अबंडेंस में। एंड दैट इज द पॉइंट जहां पे जोमेटो प्रॉफिटेबल होता है, जहां पे तुम्हें अपने काम के रिजल्ट मिलने चालू होते हैं। और अगर तुम्हें अपने काम के रिजल्ट जल्दी बढ़ाने हैं, ये वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ानी है, तो या तो तुम अपना हार्डवर्क बढ़ा सकते हो, कि मैं और ज़्यादा रेज प्रोड्यूस करूँगा, मेरी एक रे की वैल्यू 2 रुपये है, आज मैं 10 कर रहा हूँ तो कल मैं 20 करूँगा, तो आज मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ तो कल 40 आएंगे। और वट यू कैन डू इज़ कि मैं उतना ही काम करता हूँ, मैं 10 रे ही छोड़ता हूँ, लेकिन जो अभी मेरी एक रे की वैल्यू 2 रुपये है उसको 200 कर देता हूँ, तो 10 रेज के ही 2000 रुपये मिल जाएंगे मेरे को। एंड हाउ टू डू दैट, इसकी तुम्हारी हर रे इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, तुम्हारी हर रे के अंदर बहुत सारा नॉलेज है। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू गिव समथिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन अ डिफ्यूज फॉर्म, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ विद नॉलेज एंड स्किल्स। और आज के टाइम में हर किसी के दिमाग में अड़ंगा भरा है, तो किसी से भी बात कर लो तुम्हारे दिमाग में भी अड़ंगा ही जाएगा। इसलिए द बेस्ट थिंग इज टू रीड अबाउट ग्रेट पीपल, जिन्होंने कुछ उखाड़ा था लाइफ में। They can give you the right approach to find a purpose.
नौकरी करके, शादी करके, बच्चे करके, फिर उनको नौकरी लगा के, उनकी शादी करा के, उनको बच्चे करा के, फिर उनकी नौकरी लगा के, उनको शादी करा के, उनको बच्चे करा के। आई डोंट थिंक दिस इज एनी वंस पर्पज इन लाइफ। उनका क्या हुआ फिर? ये तो कल्चर है ना, ये तो फैमिली कल्चर है। तो भाई, फाइंडिंग अ पर्पज इन लाइफ इज नेवर कनेक्टेड टू सम गोल और गेटिंग अ रिजल्ट। एक बार एक जापानी बुड्ढी इंडिया में आके रहने लग गई। वो थी मेरे जैसी। उसको शांति पसंद थी, शांत जगह पे रहना पसंद था, अकेला रहना पसंद था। लेकिन इंडिया में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो रोज़ शाम को 7-8 बजे वो बच्चे खेलने लग जाते थे। बुड्ढी के घर के बाहर बहुत शोर हो जाता था, बुड्ढी बीटी में। बुड्ढी ने क्या किया, सारे बच्चे घर के पास बुलाए। बोलती, बच्चों मैं अकेली रहती हूँ, घर पूरा दिन सुनसान पड़ा रहता है, मैं ऐसे ही परेशान होती रहती हूँ। तुम जब बाहर आके खेलते हो ना, तुम्हारे शोर से घर में रौनक हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। ये लो 5-5 रुपए, जाओ चीज़ खा लेना। हफ्ता भर ऐसे 5-5 रुपए दिए। नेक्स्ट वीक 3 रुपए दिए। नेक्स्ट वीक 1 रुपए दिया, फिर पैसे देने ही बंद कर दिए। अब बच्चों को आ गया गुस्सा कि एक तो बुड्ढी के लिए यहाँ पे नाचो कूदो शोर मचाओ, ऊपर से 5 रुपए भी नहीं देती, हम नहीं खेल रहे यहाँ पे। तो जो बच्चे अपने मन से अपनी खुशी के लिए जो काम कर रहे थे, उस बुड्ढी ने क्या किया, वो खुशी को किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, पैसे से अटैच कर दिया। और जैसे ही वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड हट गया, तो वो खुशी भी उस रिवॉर्ड के साथ चली गई। अब एक और स्टोरी सुनाता हूँ भाई। तानसेन पता है तुम्हें? तानसेन था भाई अकबर के दरबार का लीड म्यूजिशियन। एंड अकबर वॉज इज ग्रेट फैन, कि क्या ही बजाता है भाई। एक दिन अकबर तानसेन को बोलता, अरे तानसेन भाई, तू इतना क्रेजी बजाता भाई, तेरे से ऊपर है क्या कोई? वो बोलता, है ना। वो बोलता, कौन? बोलते, हमारे स्वामी हरिदास, उन्होंने मेरे को सिखाया है, ही इज़ माई गुरु, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो बोलता, यार फिर सुनवाओ, उनका गाना भी कभी सुनवाओ हमें, मैंने तो कभी नहीं सुना, कितना क्रेजी बजाते होंगे। वो बोलते, आप अगर उनको बोलोगे ना कि मेरे लिए गाना बजा, तो वो नहीं बजाएगा आदमी। उनका तो क्या होता है, रोज़ सुबह 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक कॉन्सर्ट चलता है गंगा किनारे। वहाँ पे वो अपनी खुशी से अपने लिए ही बजाते हैं। अगर आपको सुनना हो तो हमें छुप के जाना पड़ेगा, लेकिन डाइपर पहन लेना, क्योंकि एक बार आपने उनका गाना सुन लिया तो आप पैंट गीली कर दोगे। तो अकबर ने डाइपर पहना, तानसेन को लेके घाट किनारे चले गए। उधर कैंप लगा लिया इन्होंने कि अभी अभी हरिदास बाबा बजाएंगे गाना, हम गाना सुनेंगे क्रेजी। 3 बजे बाबा हरिदास ने गाना बजाना चालू कर दिया, और इतना क्रेजी बजाया कि वो डाइपर गीला सच में हो गया। तानसेन बोलते, देखा कह रहा था ना। तो अकबर बोलता, भाई मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि ये अलग ही लेवल पे बजा पाता है, तू भी नहीं बजा पाता? तो तानसेन बोलता है कि ये सिर्फ बजाने के लिए ही बजाता है। मैं बजाता हूँ क्योंकि आप मेरे को दरबार में पैसे देते हो। जैसे ही आप उठ के चले जाते हो, मेरे को लगता है अब सुनने वाला तो कोई है नहीं, कोई कौन ही पैसे देगा, तो मैं बजाना बंद कर देता हूँ। ये बजाते हैं अपने लिए, जब इनका मन करता है तब उठ के बजाने लग जाते हैं। इनके आसपास बंदर चिड़िया ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो लोग वाइब करते हैं, गांव वाले वाइब करते हैं। तो जो वाइब करने वाले गांव वाले हैं, वो इनको खाना वगैरह दे जाते हैं, इनकी कुटिया की थोड़ी देखभाल कर देते हैं। सो दैट्स अ पर्पज इन लाइफ, कि वो काम करने में इतना मज़ा आए कि बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से निकल जाएं, तुम करते ही जाओ करते ही जाओ। एंड इफ दैट थिंग इज क्रिएटिव इन नेचर, तो देयर इज अ सेइंग कि डोंट आस्क फॉर वट यू वॉन्ट एंड गॉड विल गिव यू वट यू नीड। इसलिए ही तो बाबा हरिदास को गांव वाले खाना वगैरह दे जाते थे, उनकी झोपड़ी की केयर करते थे। तो ब्रो, हैव योर फ्रीडम एंड वर्क ऑन द ग्रेटेस्ट क्रिएटिव एक्साइटमेंट दैट यू हैव। उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, वैसे भी अपने हाथ में नहीं है, तो सिर्फ हमें उन चीज़ों की बीट ही लेनी है जो अपने हाथ में है। एक भाई पूछ रहा था, हाउ टू फाइंड अ पर्पज इन लाइफ। होप दिस वीडियो आंसर्स ब्रो। चिल करो।